मेरे भाइयों, हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी, चंदन यादव जी, हमारे भाई सुरेश पासवान जी, सतीश जी, रवीश पाल जी और हमारे भाई अनिल पासवान जी, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए। मैं आपसे कुछ बातें करूंगी। जब आपसे ये बात हो कि आपका बिहार का नेता कैसा है, का अध्यक्षता कर रहे हमारे जदयू का प्रखंड अध्यक्ष रामोदेव सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं मध्य प्रदेश से आप आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, कैसा माहौल लगा, किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों का? देखिए, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में 1 जून को अंतिम आहुति पड़ने वाली है और पूरे 6 चरणों के चुनाव में इस देश की जनता ने ये साबित कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस देश की जनता का अटूट विश्वास है। और तीसरी बार इस देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने जा रही है। बिहार प्रदेश में जिस दिन से मैं आई हूँ, पाटलिपुत्र लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा में जाने का अवसर मिला है। लोगों से, मतदाताओं से चर्चा की, संवाद किया, उनका मानस पढ़ा और सभी के मन में एक ही बात देखी कि एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बिहार प्रदेश की 40 की 40 लोकसभा सीटें इस बार 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिलेगी और देश में एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पाटलिपुत्र लोकसभा के गोंडपुरा पंचायत में आए हैं, किस तरह से समर्थन मिल रहा है भाजपा वालों को? ये देखने की आवश्यकता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता, बहुसंख्यक जनता, जाति से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवादी सनातनी मानसिकता की जनता बन गई है, जो ये बात तय कर लेना चाहती है कि उन्हें एक ऐसा नायक चाहिए जो उनकी सभ्यता के साथ साथ उनके विकास के साथ साथ उनकी धर्म की रक्षा को भी सुनिश्चित करे, जो ये तय करे कि भारत विश्व में ताजमहल के नाम से जाना जाएगा, श्री राम की अयोध्या की भूमि के नाम से जाना जाएगा। तो ये देखना बहुत आवश्यक है। आप देख रहे थे जिस तरह से लोगों में उत्साह है, इस कड़कड़ाती धूप में भी अब वो समय गया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद राजनीति की एक नई दिशा आई है, जब क्षेत्रीयता, जातीय तुष्टीकरण और इस्लामिक कट्टरपंथी वोट जो एक रहा है इनका, उस नाव पे चल के भी ये सफर तय नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी जी ने कहा है कि 34 साल के युवा से प्रधानमंत्री जी डर गए हैं। देखिए, पहले तो मैं तेजस्वी जी की किसी बात को गंभीरता से नहीं लेती। उनके पास कोई नैतिक, मानसिक कोई भी ऐसा अधिकार नहीं कि वो बात करें। और जब वो खुद ही कह रहे हैं कि 34 और एक 75-70 साल का व्यक्ति, कितनी अजीब बात है। और हाँ, डरने की बात जहाँ तक कर रहे हैं, डरना डराना उनके डीएनए में है, वो डराने की बात कर सकते हैं। उनके माता पिता के समय में एक IAS की पत्नी और उसके परिवार की महिलाओं का सालों साल बलात्कार होता रहा और IAS लॉबी चू नहीं बोल पाई, तो उनका डराना बोलना तो बनता है। उनकी बेटी ने कहा, मीसा जी ने कहा ना कि नरेंद्र मोदी को हम आएंगे सत्ता में और जेल में डाल देंगे, तो भाई उनका डर तो बनता है। उनकी एक बहन की शादी में पूरे शोरूम रोक लिए जाते हैं, तो डर तो उनके डीएनए में है। आप सनातनी की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सब धर्म के लोग रहते हैं, तो ये जो बात क्या आप सनातन का, पत्रकार महोदय, क्या आप सनातन का अर्थ समझते हैं? सनातन का अर्थ क्या होता है? और आपको अगर जानकारी हो तो आपको पता होगा, ये विश्व का एकमात्र देश जहां मुस्लिम समुदाय के भी सारे फिरके रहते हैं। अगर आपको अरब के और मुस्लिम कंट्रीज के बारे में पता होता तो सिया सुन्नी के नाम पर कैसी कत्ल किया जाते हैं, खून की नदियां बहाई जाती हैं। तो भारत सनातनी है, इसलिए सब यहाँ। एक आखिरी सवाल है, लगातार विपक्ष जो है संविधान और आरक्षण की बातें कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी जी अगर संविधान की प्रति को देख लेंगे तो उन्हें पसीने आ जाएंगे और गश मार जाएगा। संविधान को समझना, संविधान के विषय में बात करना उनके बस की बात नहीं है। और ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके साथ के राहुल जी ने, उनके परिवार ने संविधान की प्रतियां फाड़ के फेंकी, जो उस JNU में उस गैंग के साथ खड़े रहते थे, जो कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो संविधान की बात करेंगे। जिन्होंने सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन किए वो बात करेंगे संविधान की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि उनके शरीर में जब तक एक सांस है, इस संविधान को कोई नहीं बदल सकता।